जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की अद्भुत कथाएं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अन्य देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल वरुण देव स्वाहा, वरुणानी वायुदेव और वायवी देवी तथा मेदिनी के प्राकट्य का वर्णन, मतलब पृथ्वी किस तरह से प्रकट हुई, जिस पर आज पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है, वह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण का तृतीय अध्याय। सौती मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में हैं वह 7 वर्ष की अवस्था के बालक हैं और उनकी जिह्वा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण वाली देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके वस्त्र सफ़ेद थे, आभूषणों से विभूषित थी, हाथ में जप की माला लिए धारण किए हुए थी और उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री देवी का जो प्रादुर्भाव हुआ भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा से हुआ है। आगे भगवान ने सावित्री देवी को सिंहासन पर विराजमान किया है और सावित्री देवी के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है कि हे प्रभु, आप सनातन ब्रह्म हैं, परात्पर निर्विकार हैं, निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। यों कहकर के मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को प्रणाम करके पुनः सिंहासन पर विराजमान हुई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मानस से एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ जो सुवर्ण के समान कांतिमान था और उसके पास 5 बाण थे। वह 5 बाणों को धारण करके प्रकट हुआ जो समस्त कामनियों के मन को मत देने वाला था। इसलिए उसे मनीषी पुरुष का नाम दिया गया। उसे शास्त्रों में मनमथ भी कहा गया है। उस कामदेव के वाम भाग से एक श्रेष्ठ कामनी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। परम सुंदरी, सबके मन को मोह लेने वाली उस कामनी को देख करके वहां पर सभी विराजमान देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और कामदेव के वाम भाग से जिस कामनी का प्रादुर्भाव हुआ उसे ही कामनी कहा गया है, उसे ही रति कहा गया है। इसलिए कुछ पुरुषों ने, मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाणों और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े होकर के उनकी स्तुति करने लगे। तब श्री हरि ने उन्हें रत्नमय सिंहासन पर विराजमान किया। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। ये 5 बाण कामदेव के क्या काम करते हैं? मारण भी कर देते हैं, स्तंभन करते हैं, जृंभन करते हैं, शोषण करते हैं और उन्मादन करते हैं। इन्हीं 5 गुणों के कारण मनुष्य में काम भाव की उत्पत्ति होती है। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहती है कि अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से उन सभी बाणों को चलाए। तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम परवश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का शुक्र अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों, असंख्यों
ताड़ों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते हुए देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की उत्पत्ति की। मतलब अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई कि ब्रह्मदेव के शुक्र से जो कामदेव के बाणों से प्रभावित हुए थे, अग्नि की उत्पत्ति हुई। उस अग्नि की लपटें संसार को जला देने वाली थी, भयंकर लपटें थी। उस अग्नि को शांत करने के लिए बाल कृष्ण श्री लाल जी जो गोलोक धाम में 7 वर्ष की अवस्था में विराजमान हैं, उन्होंने जल की उत्पत्ति की। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा आगे कहती है कि अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद को गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कणमात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया और तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। इससे पहले न अग्नि थी और न जल था। सनातन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने ही जल की उत्पत्ति की है। तत्पश्चात इसके बाद क्या हुआ कि वहां एक पुरुष का फिर प्रादुर्भाव हुआ। तो आइए बताते हैं वह पुरुष कौन है। जो उस अग्नि के अधिदेवता थे, मतलब जल के अधिदेवता हैं, अग्नि के अधिदेवता हैं, वसुंधरा पृथ्वी के अधिष्ठात देवता हैं। तो उस पुरुष का जो प्रादुर्भाव हुआ वह अग्नि के अधिदेवता थे और जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ जिसका नाम वरुण था। जल के अधिष्ठात देवता वरुण देवता हैं। वे ही जल के अधिष्ठात देवता समस्त जल के जीव जंतु की रक्षा करते हैं और उनके स्वामी हैं। इसके पश्चात अग्नि देवता के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, एक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम स्वाहा था। आपने मंत्रों में हवन आहुति के समय सुना होगा स्वाहा। तो मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण देवता के वाम पार्श्व से बाएं हिस्से से एक कन्या प्रकट हुई जो वरुणानी के नाम से प्रख्यात हुई। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण की एक निश्वास वायु से श्रीमान पवन देवता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे आप ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। मतलब यह ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन वायु, प्राण वायु, अमृत वायु कहाँ से प्रकट हुई? तो भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से ही प्राण वायु प्रकट हुई है, जो समस्त देहधारियों के प्राण है। श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी के नाम से जानी जाती है। मानस पुरुष देवता इसे वायवी देवी भी कहते हैं। अब आपने विराट पुरुष का नाम सुना होगा। लोग कहते हैं, संत जन कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सांसारिक लोग कहते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है, श्री हरि नारायण से हुई है। विराट पुरुष कहाँ से आया, श्री हरि नारायण कहाँ से आए, यह हमने आपको श्री नारायण की उत्पत्ति का वर्णन बताया था पिछली वीडियो में। अब हम विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन बताते हैं।
किस वैवर्त पुराण की कथा कहती है, भगवान श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिर गया। 1000 वर्ष तक वह एक अंडे के रूप में उस जल में रहा। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई 1000 वर्ष के बाद, जो संपूर्ण विश्व के आधार है। उन विराट पुरुष के एक एक रोम कूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। अभी आपने और हमने एक ही ब्रह्मांड देखा है और यह वर्तमान विज्ञान एक ही ब्रह्मांड की बात करता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस विराट पुरुष के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। अभी पिछले समय एक शास्त्र हम पढ़ रहे थे, तो उसमें 141 ब्रह्मांड की कथा आई है। वह कथा भी हम आपको कभी बताएंगे। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है, विराट पुरुष से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश है। भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश से विराट पुरुष है। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। लोग विष्णु से ही अपना ज्ञान जानते हैं कि भगवान विष्णु, लेकिन महाविष्णु तो महाविष्णु ही विराट पुरुष है, जो सबके सनातन आधार है। इसलिए भक्तों, हमें और हमारी आगे वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए कि जिन कथाओं को हम सुनते हैं वे मूलतः कहाँ से आई है, और उसके रहस्य में जाकर के उस कथा का मूल जानना चाहिए। आगे चलते हैं, आपको आगे की कथा के लिए ले चलते हैं कि जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महारणव के जल में शयन करते हैं। विराट पुरुष यानी कि महाविष्णु जल में शयन करते हैं और उसी समय महाविष्णु से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों दैत्य श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए प्रयास करने लगे। तब भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों का वध किया है और उनके वध कर देने से, वध करने के उपरांत उनके मैदे से, उनके शरीर से जो मैदा निकला है, उसी से यह पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मैदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। तो भक्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरि श्री हरि श्री हरि।